मोदी जी का खौफ मैंने इतना ज्यादा देखा है चाइना के अंदर कि कल इनकी नींदें हराम हो गई थी। ये फोटो ईरान से नहीं आई है और ना ही किसी जलती हुई ऑयल रिफाइनरी की फुटेज है। ये है यूक्रेन की कैपिटल कीव, जहां रशिया ने ओवरनाइट मैसिव मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं। टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैंने चाइना को इतना डरा हुआ कभी देखा नहीं है। एक पूरी वीडियो चाइनीज सीसीपी ने ब्रह्मोस के ऊपर पोस्ट करी है। बहुत हायर लेवल की एक कनेक्शन बन रहा है रशिया का और अफगानिस्तान का। एक बात ज़हन में रखें कि रशिया पाकिस्तान के साथ रात भर मिसाइलें गिरी हैं और इस बार सबसे ज्यादा डर सिर्फ मिसाइल्स का ही नहीं बल्कि एक खास मिसाइल का था, और इस मिसाइल का नाम है ओरशनिक। के 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरानी रही ना, असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है, ठीक है। तो उन्होंने इस कार्ड को खेला हुआ है कि इंडिया के साथ चूंकि जंग करनी है, हमने उनको मारना है, ठीक है। तो हमें यही पढ़ाते रहे हैं आज तक कि इंडिया हमारा दुश्मन, ठीक है, वो हमारा दुश्मन है। वीडियो दिखाई है यहाँ पर चाइना के अंदर, फिर ऊपर से दिखा दिया कि हम किस किस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट लगाई थी, क्योंकि हम ब्रह्मोस को अपने प्लेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। भी अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता रहा है और पाकिस्तान ने भी उस पर काम किया, हाँ जी, एक हद तक। और वही रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे लेकर यूक्रेन अब ओपनली वार्निंग दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने संडे को कीव पर लार्ज स्केल मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए। लेकिन आपने उसको अगर फतह करना है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फतह करें, ठीक है। कि ब्रह्मोस बनती कैसे है, उसके बाद उसके अंदर क्या है और इसे क्रैक करना या हैक करना चाइना के लिए इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ। ये अब रशिया का और इंडिया का तो वाकई बहुत पुराना रिलेशन है और एक दूसरे को उन्होंने बुरे वक्त में डिफेंड भी किया है, सपोर्ट भी किया। दुश्मन समझना नहीं चाहिए, दौर चेंज हो चुका है, लेकिन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक देख कायदे आजम ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना, ठीक है ना। हमारा आप आज देख लें कश्मीर में वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उनको घरों से। नमस्कार दोस्तों, भारत ने चीन की नींदें उड़ा दी हैं। भारत की सफलता देख चीनियों की नींदें उड़ गई, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता को देख के। पूरी दुनिया में ब्रह्मोस को लेके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत सारी देश हैं जो कि ब्रह्मोस को ख़रीदना चाहते हैं और ख़रीद भी रहे हैं। खासकर फिलीपींस और ताइवान जैसे देश, जहाँ पे जो चीन की नौसेना है वो उन्हें डराती रहती है और कई बार ऐसी चीज़ें करती हैं, जैसे कि हमारे साथ होता है कि कभी हम सुनते हैं कि चीनी सैनिक जो है लद्दाख में घुसा है। उस तरह की चीज़ें ये लोग अपने सभी बॉर्डर में जो इतने भी इनके पड़ोसी हैं, सभी के साथ करते हैं। और अब ज़्यादातर जगह पे ब्रह्मोस तैनात हो रही है। ब्रह्मोस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है, कितनी एक्यूरेट है, वो सब हम जानते हैं। उसने पूरा अपने आप को प्रूफ किया है ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके जो रिजल्ट थे वो अच्छी तरह से चीनी भी जानता है कि किस तरह के रिजल्ट थे। यही वजह है कि चीनी जो लीडरशिप है, जो आर्मी है पूरी, वो ब्रह्मोस को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलर्ट है। और यही कारण है कि वो रशिया के से कांटेक्ट में है और रशिया से उनकी कोशिश है कि इस तरह से कुछ ब्रह्मोस खरीद लिए जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रशिया को, चाइना को ब्रह्मोस बेचनी चाहिए या नहीं, या भारत को वीटो कर देना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मोदी जी का खौफ मैंने इतना ज्यादा देखा है चाइना के अंदर कि कल इनकी नींदें हराम हो गई थी। मैंने चाइना को इतना डरा हुआ कभी देखा नहीं है। एक पूरी वीडियो चाइनीज सीसीपी ने ब्रह्मोस के ऊपर पोस्ट करी है। अपने कंट्री को बता रहे हैं कि कैसे मोदी और भारत डेंजरस गेम खेल रहे हैं चाइना के खिलाफ। इन्होंने दिखाया कि ब्रह्मोस बनती कैसे है। भाई पूरी फैक्ट्री की वीडियो दिखाई है यहाँ पर चाइना के अंदर, फिर ऊपर से दिखा दिया कि हम किस किस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट लगाई थी, क्योंकि हम ब्रह्मोस को अपने प्लेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, हम जमीन से यूज कर सकते हैं, इवन की जो शिप्स हैं हमारी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां से भी हम ऑपरेशन सिंदूर को ब्रह्मोस को हम यूज कर सकते हैं। चाइना ने ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रह्मोस की मार्केटिंग चाइना खुद कर रहा हो। दोस्तों, इतना ज़्यादा मार्केटिंग करा है कि उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रह्मोस बनती कैसे है, उसके बाद उसके अंदर क्या है और इसे क्रैक करना या हैक करना चाइना के लिए इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ। ये 100% इंडियन टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम से ये लैस है। भाई चाइना प्रमोट कर रहा है ब्रह्मोस को, ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि फियर इतना ज़्यादा है कि इन्होंने अपने लोगों को ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया कि भारत क्या कर रहा है चाइना के खिलाफ। लेकिन चाइना तो चाइना है, सीसीपी तो हट नहीं सकती।
अब ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि इन्होंने पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर 10 मिनट का इन्होंने वीडियो दिखा दिया। हमारी तो मार्केटिंग हो गई। लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने ये भी दिखाया कि चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो भारत से डिफरेंट है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि दोनों कंट्रीज ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपना लिया और एंड में आपको कुछ और बहुत ही स्टार्टलिंग आपको समझ आएगा कि हम और रशिया के साथ मिलकर चाइना की वाट हम लगा कैसे रहे हैं वो एंड में। अब आते हैं रेस है। एक मिलिट्री के अंदर चाइना और भारत का 136 का आंकड़ा है, हमें मालूम है। लेकिन दोनों की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। जो चाइना ने कल एक्सप्लेन करी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि चाइना क्या बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो है एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की एक रेस है। एक साइड पर चाइना है जो साइलेंट हाइपर कनेक्टेड आर्मी ऑफ चीप ड्रोन्स एंड रोबोट्स उसकी क्रिएट कर रहे हो कि हमें अपने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, रोबोट्स और ड्रोन्स हैं वो जाकर युद्ध को जिताएंगे। दूसरी तरफ भारत है जहां पर हम एक पूरी आर्मी खड़ी कर रहे हैं अनस्टॉपेबल सुपरसोनिक मिसाइल्स की। अब ये दो डिफरेंट फिलॉसफीज हैं युद्ध के अंदर जो कलाइड कर रही हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर आज की डेट पे। भारत ने सीखा रशिया से और चाइना ने सीखा यूक्रेन से। अब एक साइड जो है चाइना, वो बिलीव करता है कि जो प्रिसीशन के ड्रोन्स हैं या रोबोट्स हैं ये पूरे के पूरे नेटवर्क को आपके दुश्मन के कंट्री में माइल्स इनसाइड वो क्रिपल कर सकते हैं। तो ये साबित होता जा रहा है। तो अगर वाकई ये एक मिलिट्री पैक्ट है और सिर्फ एक फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है तो फिर तो ये एक बहुत हायर लेवल की एक कनेक्शन बन रहा है रशिया का और अफगानिस्तान का। एक बात ज़हन में रखें कि रशिया पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता रहा है और पाकिस्तान ने भी उस पर काम किया। हाँ जी, एक हद तक। ऑल्दो पाकिस्तान पे अमेरिका का इतना जोर होता है कि वो चाइना हो या रशिया हो उनको विद इन दैट लिमिट ही वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन हुआ अब रशिया का और इंडिया का तो वाकई बहुत पुराना रिलेशन है और एक दूसरे को उन्होंने बुरे वक्त में डिफेंड भी किया है, सपोर्ट भी किया है। हाँ जी, तो क्या ये एक रशिया अफगानिस्तान इंडिया एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान हो रही है? वेल, इफ दैट इज ट्रू तो चाइना क्या ये होने देगा? उसको भी हमको उस फैक्टर को भी कंसिडर करना है। और चाइना और रशिया के तो बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। तो पोटेंशली ये पाकिस्तान के तो ज़रूर ज़ाहिर है खिलाफ ही होगा, लेकिन इसमें कितना को फ्रीडम मिल जाएगा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, इस पे कोई हतमी बात नहीं हो सकती। क्योंकि पाकिस्तान इस पे क्या रिएक्शन करता है वो भी देखने की एक कि पाकिस्तान की पॉलिसी इस पे क्या बनती है। हुआ क्या है, इसे कहते हैं जीरो सम गेम्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अच्छे रिलेशंस नहीं हैं और पाकिस्तान के और इंडिया के तो बहुत बुरे रिलेशंस हैं। उधर उनके मिलिट्री जनरल अब खुल के बात करते हैं, इधर हमारे बात करते हैं। मैंने अपने ही किसी जनरल को कोई आधा घंटा पहले सुना है कहते हुए कि जी बाकी दुनिया में तो मिनटों का फर्क होता है न्यूक्लियर एक्सचेंज का, हमारे तो सेकंड्स की बात है। नुमान जकरिया जो है सर, कमांडर नुमान जकरिया, उन्होंने कहा। बात तो ये सच है, लेकिन वो अब ये बात कर रहे हैं, हम बड़ी पुरानी ये बात कर रहे हैं। उन लोगों को अब बात करने की